बोटी बोटी काट के फेंक दिए। स्कूल गया था, स्कूल नहीं पहुंचा। उसका बस केवल एक ही मकसद था, बलि देना। बलि देना, और ये पहला बलि था। पहला बलि उसके था। बाद उसके बाद 4 लोगों का जिसका जिसका बताया जा रहा है उसमें इसका भी नाम था। उन 5 लोगों पर जिसका हत्या करना था, जिसका कत्ल करना था, उनमें से ये और ये दोनों बच्चों का नाम था। उसने बयान दिया है पुलिस वाले के सामने, खुद बयान दिया है कि वो तांत्रिक विद्या सीखने के लिए या अपने घर ग्रह नक्षत्र को बचाने के लिए इस कार को अंजाम दिया है। अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद ये घटना पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता। उसके बाद जो 4 लोग का और नाम था, वो लोग बेचारे इसके शिकार बन जाते। शिकार। इसकी एक लड़की ने यहाँ कहते हैं फांसी लगा ली थी इसी घर में। अच्छा। आज से 1-1.5 साल हो रहा। हाँ। अगले साल हाँ। अगस्त में, आज से 1 साल पहले इसका लड़का हमारे एज का था, नए पुल से कूद गया था। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये वही घर है और यहीं से वो बच्चा शायद जा रहा था, यहीं से उसको किडनैप किया गया और किडनैप करके इसी घर में ले जाया गया और उसके बाद फिर उसकी कई टुकड़ों में उसका निर्मम हत्या हुआ। वो उस मासूम बच्चे का जो 16 साल का 11वीं में पढ़ता था, कोई रंजिश नहीं थी, ये भी रिलेशनशिप के थे, उसके चचिया ससुर लगते थे उसके मम्मी के। और आपको हम बता दें कि उसके बाद लेकर गया, अभी भी हमको इत्र का महक आ रहा है इस घर से। ये तांत्रिक विद्या के चक्कर में हुआ है। अभी तक जो जानकारी हमको मिली है कि वो तांत्रिक विद्या सीख रहा था और इस चक्कर में 5 लोगों को बलि देने के लिए, मतलब उसका नियम था कि 5 लोगों को हम बलि देंगे और ये पहला ही बलि था। और 16 साल के उस मासूम बच्चे को किडनैप किया, यहीं पर बलि दिया और कई टुकड़े किए। कुछ टुकड़े मिले हैं और कुछ टुकड़े नहीं मिले हैं। आज हम जानेंगे जो जिसे यहीं के रहने वाले बच्चे हैं, साथ में भी रहे होंगे, साथ में भी खेले होंगे, साथ में भी बातचीत किए होंगे उस बच्चे के बारे में कि वो बच्चा कैसा था। आप लोग कहाँ से हो भैया? थोड़ा भैया मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं। कैसा था बच्चा? लड़का बहुत सीधा था, बहुत मासूम था। बहुत मासूम था। और आप उस जगह पे हैं जिस जगह से उसको किडनैप किया। हाँ। क्या आपको इस व्यक्ति पे जो क्राइम किया है उस पर कभी शक हुआ कि इस तरह का? शक तो नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 दिन से मैं जिस दिन वारदात हुआ उस दिन दोपहर में मैं उसको देखा। वो आदमी इधर से गुजरा, कभी जल्दी आता जाता नहीं था। वो उस आदमी उधर से गुजरा तो उसने ऐसे बोलता था, ऐसे नहीं बोला उसने। अच्छा। ऐसे मतलब हम समझ नहीं पाए क्या बोलता था कुछ। अरे गुजरता था, बोलता था और बेटा ऐसे वैसे कुछ भी बोलता था। आते जाते। हाँ। आप लोगों को मालूम था कि वो तांत्रिक विद्या सीख रहा है? नहीं, ये तो नहीं पता था। ये नहीं पता है, ये पता नहीं था, पहली बार पता चला है। और सुनने में आ रहा है कि वो पहला व्यक्ति, मतलब पहला बच्चा था और उसके बावजूद भी 4 को मतलब करने वाला था हत्या। आप लोग ये सुनने के बाद आप लोगों को कैसा मतलब महसूस हुआ? डर क्या था? यही डर लग रहा है कि अगर ये सक्सेस हो जाता तो उसके बाद अगले का भी नंबर था। उसके बाद 4 लोगों का जिसका जिसका बताया जा रहा है उसमें इसका भी नाम था। आपका नाम था? पहला नाम मेरा था। अच्छा। फिर वो लड़के का था, मतलब फिर एक ही लड़का था, राहुल अनुज। आपका भी नाम था? देख लीजिए, हमारे छोटे दादा थे वो। आपको हम बता दें कि इस बच्चे का भी नाम था। उन 5 लोगों पर जिसका हत्या करना था, जिसका कत्ल करना था, उनमें से ये और ये दोनों बच्चों का नाम था। लेकिन ये जान लीजिए कि पहले में ही पकड़ा गया तो बच गए, नहीं तो पता नहीं वो क्या करता और कब किडनैप करता। कोई मालूम नहीं था कि इस तरह का दरिंदा हमारे बीच में है। और किडनैप किया बच्चे को, किडनैप करने के बाद उसके बाद उसकी कई टुकड़ों में हत्या की और उसके बाद हमारे पास शब्द नहीं है उस शब्द को बताने के लिए, इस घटना को बताने के लिए। आपको बता दें, एक चीज़ बताएं, वो आप लोगों के साथ खेला भी होगा बच्चा? हमारे साथ ही रहता था। वहाँ भाई है छोटा, बड़े मम्मी का लड़का है हमारे। अच्छा। एक चीज़ बताएं, कभी मैंने इन पे कभी शक हुआ या ऐसा कुछ? कैसे पता चला आप लोगों को? कैसे पता चला? पता चला जब ये कि वो जब यहाँ इत्र छिड़का गया वो था। फिर जब वो लड़का गायब हुआ, वो शख्स हमारे दादा जो थे हम लोग के साथ में यहाँ पे बैठ के हम लोग के साथ ढूंढवा रहे थे वो बच्चे को। फिर रात में जब पुलिस आई तो उनको फ़ोन किए हम, तो फ़ोन किए दादा आइए यहाँ पे घर चेक होना है। तो वो वहाँ घर पे तान के सो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे आके अब मुंह बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। अब फिर असलियत सामने आ गई। असलियत सामने आ गई। और क्या आप कभी इस व्यक्ति को तांत्रिक क्रिया करते हुए देखा या कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये सही है कि तांत्रिक विद्या सीख रहा था वो?
अंदर अंदर हाँ, अंदर अंदर कुछ हो सकता है इतना। बयान दिया है। उसने बयान दिया है पुलिस वाले के सामने, खुद बयान दिया है कि वो तांत्रिक विद्या सीखने के लिए या अपने घर ग्रह नक्षत्र को बचाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप लोग ये घटना जब सुने तो आप लोगों का मतलब क्या रूप था, किस तरह? अरे हम लोग के पैरे सब तलो जमीन खसक गया था। हम लोग डर गए थे कि पहला कांड सदियापुर में इतना बड़ा बहुत बड़ा वारदात हो गया, सनसनी केस, कि किसी छोटे से मासूम के बच्चे को इसने बेरहमी से काटा कि उसको दया नहीं आई। छोटे बच्चे को, मासूम बच्चा, इतना सीधा साधा भोला बच्चे को काटा, क्यों अपने बच्चों की उसको याद नहीं आई। उसके अंदर थोड़ा सा भी इंसान नहीं था, इंसान हो कि इंसानियत नहीं था, उसका बाप नहीं था उस बच्चे का। क्या ये सबसे बड़ा कारण था कि उसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा? नहीं, ये कारण नहीं था उसका, बस केवल एक ही मकसद था, बलि देना। और ये पहला बलि था। पहला बलि। उसके बाद ये दोनों भी लाइन में, अगर इसमें वो सक्सेस हो जाता, उसके बाद भगवान जानते, 4 लड़के और थे, फिर उसको भी कार का अंजाम वो देता। कभी शक भी नहीं हुआ इस पर? शक किसी को नहीं हुआ। जब पता चला तो हुआ इसलिए कि वो अचानक से इस घर में आने लगा और इत्र का महक लोगों को आया और उसके ऊपर शक लोगों को जा रहा था। जो मैं सुनी हुई बातें बता रहा हूँ, तब लोगों को शक हुआ कि अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद ये घटना पता नहीं चलता। उसके बाद जो 4 लोग का और नाम था, वो लोग बेचारे इसके शिकार बन सकते। हाँ, इसकी एक लड़की ने यहाँ कहते हैं फांसी लगा ली थी इसी घर में। अच्छा, आज से 1-1.5 साल हो रहा। हाँ, अगले साल अगस्त में, आज से 1 साल पहले इसका लड़का हमारे एज का था, नए पुल से कूद गया था। तो यही सब मैटर में जो तांत्रिक ने इसको बोला होगा कुछ, यही सब वजह से उसमें और इनके परिवार में उनसे बनती नहीं थी, लड़ाई चलती थी। अच्छा। दुश्मनी मान लीजिए घर परिवार का। इसी वजह से सबको है तांत्रिक उंत्रिक को लगा। मतलब 2 लोग इसके मृत्यु हुए, उसके बाद किसी तांत्रिक से मिला, उसके बाद उसने इसको सलाह दिया कि तुम जब तक ये नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे, बलि नहीं चढ़ाओगे 5 लोगों का, हत्या होती रही। तब तक यही यही सब है। और उसके बाद वो बलि चढ़ाने के लिए दिमाग लगा लिया कि अब बलि चढ़ाना ही है। यही सब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, बाकी लोग पुलिस बाकी लोगों को उठा ले गई है। आपको बता दें कि ये इतनी बड़ी घटना है कि सुनने के बाद हमारा भी मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि हम क्या बोलें। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस घटना की पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे।